अब ये देखें, जब इस तरह से हो जाए एग वाइट, फिर इसमें आपने ये जर्दी मिक्स करनी है, एग यॉक थोड़ी थोड़ी। फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसे बीट करना है। अब हाफ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है स्ट्रॉबेरी एसेंस। फिर आपने इसे बीट करना है। अब ये हमने मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें शामिल कर लिया है, तो अब आपने थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह ऐड करके और फिर इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। जितना हल्के हाथ से आप इसे मिक्स करेंगे आपका स्पंज उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी होगा और बहुत अच्छा बनेगा। चलिए जी, सारा हमने मैदा इसमें इस तरह से मिक्स कर लिया है ये मिक्सचर में, और अब हम इसे पैन में निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमने पैन में डाल दिया है ये सारा मिक्सचर। इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि इसमें बबल्स ना बने। अब ये देखें, हमने प्री हीट किया हुआ था पतीली को पहले से, और इसके अंदर अब हम इस तरह से रख देंगे और ये अब पक के तैयार होगा 30 से 35 मिनट। इसी तरह पकेगा। फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि केक कैसे तैयार हुआ। ये देखें व्यूअर्स, 35 मिनट हो चुके हैं केक रेडी होने में, स्पंज, और ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकालेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसको डेकोरेट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, ये केक बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम 3 लेयर में कट करते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे।
मेरे पास इस वक्त टर्न टेबल अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताती हूँ कि आप पतीले पे भी रख के बना सकते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ी सी क्रीम लगानी है इसके ऊपर, ताकि आपका केक फिसले ना। फिर आपने केक ऐसे रखना है इसके ऊपर, और मुझे दूध की टॉपिंग अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर दूध इस पर लगाती हूँ। नहीं तो आप चीनी और पानी भी मिक्स करके इस पर लगा सकते हैं। दूध से ये है कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। चलिए जी, ये हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं। ये आपने स्ट्रॉबेरी जैम लगाना है इसके ऊपर। अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो वो आप लगा सकते हैं। फिर आपने एक और लेयर लगानी है इस तरह से। फिर आपने दूध की टॉपिंग करनी है इसके ऊपर। फिर क्रीम की लेयर लगानी है। चलें जी, एक जो लास्ट लेयर रह गई थी, दूसरी लेयर, वो भी हम इस पे ऐसे लगा लेते हैं। ये आपने बस दरमियान में ही करना है, ठीक है, लगानी है। फिर आपने ये इस तरह से रख देना है एक और लेयर। फिर इस पर आपने टॉपिंग करनी है। चलिए, तो फिर आप इस तरह करके इसको लगाएं। क्रीम को पैलेट नाइफ से लगाना है, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें जी, क्रीम लग चुकी है। अब इसे आपने हल्का हल्का साफ करें इसको ऐसे करके।
नाइफ़ को आप साथ साथ साफ़ करते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा क्लीन बनेगा ऊपर से। ये देखें जी, ये हमने ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ी सी क्रीम में हाफ हमने ग्रीन करना है और हाफ वाइट ही रहेगा। फिर इसके ऊपर हम फ्लैग बनाएंगे पाकिस्तान का। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है क्रीम को। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। जब तक ये मिक्स ना हो जाए अच्छी तरह से तो आपने इसे नहीं यूज़ करना। बिल्कुल इसमें ग्रीन कलर आ जाए तो फिर हम इसे लगाना बताते हैं आपको। ये देखें, इस पे मैंने ग्रीन कलर लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम पैलेट नाइफ से लगाएंगे। पहले आप इसे मार्क कर लें इस तरह से टूथपिक की मदद से। फिर आपने स्टार बनाना है। फिर आपने दोबारा टूथपिक से ही इसे अच्छी तरह से कर लेना है।
चलें जी, ये स्टार कंप्लीट हो गए और अब हम इसको फाइनल करते हैं। एक लेयर हमने यहाँ से इस तरह से लगानी है। चलें जी, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़े से इस पर स्प्रिंकल्स लगाती हूँ सिल्वर कलर में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है इसमें। ये देखें व्यूअर्स, रेडी हो चुका है हमारा केक। तो ये 14 अगस्त के से हवाले से मैंने तैयार किया है, जो कि उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से केक बनाना। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।